Me, Wes Valmik. Welcome back in my channel Valmiks Academy. And if you are new here, you are also welcome back. Friends, हम सीख रहे इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे फॉर्मूले हम आज तक सीखते आए हैं और आज सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 22. यस फ्रेंड्स, फॉर्मूला नंबर 22. इससे पहले मुझे एक बात आपको बताना अच्छा लगेगा. इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल. इट्स seems always impossible until it is done. Nelson Mandela has said this thing. It seems always impossible until it is done. कोई भी चीज करने से पहले हमें वो अशक्य प्राय लगती है, इम्पॉसिबल लगती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर करने के लिए शुरुआत करते हो तो वो चीज आपको पॉसिबल लगने लगेगी और आपको वो आसान लगना लगेगा. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी बोलना अगर आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो शुरुआत कीजिए, आपको पॉसिबल लगने लगेगा और आपके लिए अंग्रेजी बहुत ही आसान होगा. फ्रेंड्स, चलो आज हम सीखते हैं फॉर्मूला नंबर 22. ये फॉर्मूला नंबर 22 कब यूज करना है? देखो, हिंदी में हमें बोलना पड़ता है कि मैं वो काम कर चुका हूं, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, मैं उनको अंग्रेजी सिखा चुका हूं, मैं उनके साथ इंग्लिश में बात कर चुका हूं, वो आम ला चुका है, राहुल अच्छे अंकों से पास हो गया है. ये सभी इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर बोलने हैं तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं. और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस इंग्लिश का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैव, हैज, पीपी, ऑब्जेक्ट. क्या है फॉर्मूला फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, हैव, हैज, पीपी, ऑब्जेक्ट. देखो, सब्जेक्ट मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी आज भी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं. अगर आप कोई नए हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो क्रिया करता है वो कर्ता. हजारों सब्जेक्ट है स्कूल और कॉलेजेस में. सब्जेक्ट्स खाली आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे इतने ही पढ़ाए जाते हैं, इतने ही बताए जाते हैं. लेकिन ट्री भी एक सब्जेक्ट है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन दे चुका है, ट्रीज हमें फल दे चुका है, ट्रीज भी कुछ क्रिया करता है तो ट्रीज भी सब्जेक्ट है. बर्ड भी सब्जेक्ट है, बर्ड ऊंचा जा चुका है, एनिमल्स हमें मदद कर चुके हैं, वो बस यहां पहुंच चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है ना. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इसलिए लैक्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, नॉट ओनली दोज व्हिच हैव बीन टॉट यू इन स्कूल और कॉलेजेस. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नॉट ओनली दीज आर सब्जेक्ट्स बट देयर आर लैक्स ऑफ सब्जेक्ट्स. फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सब्जेक्ट, हैव, हैज, पीपी, ऑब्जेक्ट. देखो, सब्जेक्ट पता है आपको, हैव, हैज के बारे में मैं बताता हूं. अभी हिंदी में देखो, मैं जा चुका हूं, ये हैव, हैज मदद करते हैं. जैसे कि देखो, मैं एक सेंटेंस बता दूं, मैं दिल्ली जा चुका हूं. अभी दिल्ली तो दिल्ली, मैं आई हैव गॉन टू दिल्ली. अभी गॉन, जा चुका, और हैव, हैज का मतलब है हूं. मैं दिल्ली जा चुका हूं. समझ में आया होगा हैव, हैज का मतलब. खाली आज हैव देखेंगे और अगले जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हैज देखेंगे, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. मैं बताता हूं कि हैव कहां यूज किया जाता है और हैज किधर यूज किया जाता है. देखो, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट आई, वी, यू, और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे, दोज, पीपल, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, मेन, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, अगर ऐसा कोई भी प्लूरल यानी बहुवचनी सब्जेक्ट है तो हैव यूज करते हैं. फिर से मैं बताता हूं. देखो, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल दे अगर हैं तो हैव यूज करते हैं. और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो कौन से है? ही, शी, इट, कोई भी एक लड़के का नाम, कोई भी एक बच्चे का नाम, कोई भी एक ट्री, कोई भी एक बर्ड, कुछ भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करते हैं. अभी आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू कोई अकेला है तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. खाली थर्ड पर्सन यानी जो हमारे बीच में कोई नहीं है यहाँ, उनके लिए हैज यूज करते हैं और बाकी हर एक के लिए हैव यूज करते हैं. अभी हिंदी में सेंटेंसेस देखेंगे. देखो, मैं उस कागज के ऊपर पिक्चर ड्रॉ कर चुका हूं. आई हैव ड्रॉन ए पिक्चर ऑन दैट पेपर.
I have drawn a picture on that paper. मैं उनके साथ लस्सी पी चुका हूं. मैं उनके साथ लस्सी पी चुका हूं. तो I have drunk a लस्सी with them. हाँ, और एक बताना भूल गया मैं कि सब्जेक्ट हैव एज पीपी ऑब्जेक्ट. पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रियापद का थर्ड फॉर्म V3 यानी हर एक लैंग्वेज में ये क्रियापद के रूप होते हैं. मैं हिंदी में बताता हूँ, क्रियापद के 4 रूप बताता हूँ. जैसे कि आना, आना यानी कम. आया, केम. आ चुका, फिर से कम. और आ रहा, कमिंग, है ना. गो, जाना या जाता है, जाती है, जाते हैं. गो. वेंट, जा चुका. गया, गई, गए. वेंट का क्या 3 मतलब है? गया, गए, गई. और थर्ड फॉर्म है गॉन यानी V3 पीपी पास्ट पार्टिसिपल. जा चुका. जा चुका मतलब उसका गॉन. अगर उसके पहले हैव है तो जा चुका है. हैड है तो जा चुका था. और विल हैव, शैल हैव होगा तो जा चुका होगा. यानी तीनों परफेक्ट टेंसेस है. अभी हम सीख रहे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी अभी इसी वक्त कुछ सेकंड पहले कोई क्रिया हम पूरी कर चुके हैं. इसी हालत में ये फॉर्मूला यूज करते हैं.